अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है हल करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि कैलकुलेट द मास ऑफ मैग्नीशियम मेटल रिक्वायर्ड टू कंज्यूम 2560 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द रिएक्शन। अब यहाँ पे बैलेंस केमिकल रिएक्शन भी दिया हुआ है, इक्वेशन भी दिया हुआ है। यहाँ पे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल मैग्नीशियम यूज़ कर रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर 1 मोल के बजाय हमारे पास 2560 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हो तो वो कितने ग्राम मेटल Mg मेटल जो है वो कंज्यूम करेगा। यही क्वेश्चन है। तो इस तरह क्वेश्चन हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राम है इसको हम मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो मोल को कन्वर्ट करने के लिए एक ही फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज़ इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। जिस तरह यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के हम मालूम करना चाहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास है वो कितना है, कार्बन का 12 है, प्लस 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, तो 12 जमा 32 इज़ इक्वल टू 44। ये कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास है। कितने ग्राम है? 44 ग्राम है। किस चीज़ का है? कार्बन डाइऑक्साइड का। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इक्वल टू गिवन मास कितना है? 2560 ग्राम। गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का? 44 ग्राम। अब हम यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करते हैं, तो यहाँ पे 2560 डिवाइडेड बाई 44 इज़ इक्वल टू ये आता है 58.18 मोल्स। आंसर हमारे पास कितना आता है? 58.18 मोल्स। ये किस चीज़ के मोल्स है? कार्बन डाइऑक्साइड के। कितने मास का मोल है? 2560 ग्राम का जो है उसको हमने मोल में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे मोल्स हमने कार्बन डाइऑक्साइड के मालूम किए, लेकिन इस मोल से हम मैग्नीशियम के मोल्स जो है मालूम करेंगे। मैग्नीशियम के मोल्स कैसे मालूम करेंगे? यहाँ पे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तरफ आते हैं। यहाँ पे 2 मोल या 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल मैग्नीशियम यूज़ कर रहा है, यानी 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल मैग्नीशियम मेटल यूज़ कर रहा है। ये पता हमें किस चीज़ से चला? ये पता हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चला। अब यहाँ पे अगर हमारे पास 58.18 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के हो, अगर हमारे पास 58.18 मोल्स हो तो यहाँ पे कितना मैग्नीशियम मेटल होगा? तो इसको हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 58.18 डिवाइडेड बाई 1 जब डिनोमिनेटर में हो तो इसका कुछ मतलब नहीं, तो इट मीन्स कि यहाँ पे हम 2 को 58.18 से ज़रब देंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 58.18 इज़ इक्वल टू 116.36 मोल। अब x क्या है? मैग्नीशियम मेटल है। x क्या है? मैग्नीशियम मेटल है। तो यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम मेटल के मोल्स निकल आ गए। कितना है? 116.36 मोल्स। ये किस चीज़ के हैं? मैग्नीशियम के, x के। यानी पहले हमने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स मालूम किए, फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से हमने मैग्नीशियम जो है उसके भी मोल्स मालूम किए। तो यहाँ पे 116.36 मोल है। इसके अलावा अब यहाँ पे इस मोल्स को हम क्या करेंगे? ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये वही फार्मूला है, नंबर ऑफ़ मोल ऑफ मैग्नीशियम। यहाँ पे हम टाइप करते हैं नंबर ऑफ़ मोल ऑफ मैग्नीशियम इज़ इक्वल टू मास, यानी गिवन मास। अब मास मौजूद नहीं है, इसको हम मालूम करना चाहते हैं। मास को हम इस दफ़ा मालूम करते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम का मोलर मास कितना है? 24 ग्राम। कितना है? 24 ग्राम। ठीक। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल की जगह ये वैल्यू पुट करें, क्योंकि ये मैग्नीशियम के मोल्स निकल आ चुके हैं। तो 116.36
36 मल्टीप्लाई बाई इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। मोलर मास कितना है? 24। अब यहाँ पे मास हम मालूम करना चाहते हैं। यहाँ पे मोलर मास डिनोमिनेटर में है, इस साइड पे लाएंगे तो इसके साथ ज़रब का आएगा। तो मास इज़ इक्वल टू 116.36 मल्टीप्लाई बाई 24। ठीक, अब हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं तो 116.36 मल्टीप्लाई बाई 24 इज इक्वल टू 2792.64 ग्राम। ये हमने मैग्नीशियम मेटल के ग्राम्स मालूम किए, मास मालूम किए। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ आए, अगर हमारे पास 2560 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो रहे हो किसी रिएक्शन में, तो वो कितने ग्राम मैग्नीशियम यूज़ करेगा? 2792.64 ग्राम मैग्नीशियम यूज़ करेगा या कंज्यूम करेगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर समझ आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को भी लाजमी फॉलो करें ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो, मुझे भी फ़ायदा हो और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ दे सके। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।